वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर एचपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। तो जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम एक बार सिलेबस डिफाइन कर दो, ये बता दो कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस की वेटेज रह सकती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो भाई इन्हीं से रिगार्डिंग आज की क्लास रहने वाली है। उसके साथ ही अगर आपको क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप सभी स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन रखें। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाती है। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट अब ये जो 20 से 25 दिन है, इन 20 से 25 दिन में भाई अपना हर एक सब्जेक्ट को एक एक सब्जेक्ट उठाओ और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जस्ट रिविज़न का टाइम है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को इतना टाइम तो रिवाइज़ करने में ही निकल जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज अभी तक तो टेंटेटिव डेट है 1 to 15 मई तक का आपका टाइम है। देखते हैं जैसा भी जो भी नई नोटिफिकेशन आती है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है पेड कोर्स अवेलेबल कराया गया है। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमें फुल कोर्स चाहिए, तो भाई फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल पेड कोर्स अवेलेबल है जिसका अमाउंट है 3999। और अगर इस पर भी आप 500 डिस्काउंट पाना चाहते हैं, यानी कि ये कोर्स आपको पड़ेगा 3500 में, उसके लिए आपको दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके पता करना है कि कैसे आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 9467744466। फुल पेड कोर्स जो अवेलेबल है वो है आपका GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको फुल कोर्स मिलेगा जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, हर एक टॉपिक को। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ MCQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके PDF नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस फुल कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स की जो एक्सेस टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 15 मई तक का, क्योंकि एग्ज़ाम की लास्ट डेट 15 मई है, तब तक का आपका एक्सेस टाइम रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका डिजिटल लॉजिक, उसके साथ ही मैंने एक फ्री सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जो कि यूट्यूब चैनल पर है। फ्री सीरीज़ है जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट और यू कैन से दैट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करना शुरू किया है। और कल हमारी फर्स्ट क्लास थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा क्या है, लॉजिक गेट क्या है, कौन कौन से लॉजिक गेट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बूलियन लॉज क्या हैं, कौन सा लॉजिक गेट किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमने कल की क्लास में कवर किए थे। डे बाय डे आप लोगों के साथ डेली क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिगार्डिंग, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम बात करें डिजिटल लॉजिक, तो फर्स्ट यूनिट है भाई आपकी डिजिटल लॉजिक, जिसके अंदर आपको बूलियन अलजेब्रा करना है, बूलियन लॉज करने हैं, के मैप करना है, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपको एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर, फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये सभी सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट सभी के सभी आपको करने हैं। मिनिमाइजेशन, किसी बूलियन एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, के मैप की हेल्प से कैसे हम उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो नंबर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, आपकी साइन मैग्नीट्यूड, 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, साथ में कंप्यूटर अर्थमेटिक लाइक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी दो अलग रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट, और हर एक यूनिट से ऑन एन एवरेज आप लगा के चलो आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल जो है 9 यूनिट है। मे बी मिनिमम किसी यूनिट से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाएं, किसी बड़ी यूनिट है तो उससे आपसे 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है।
अभी बाकी पूरा पैटर्न, पूरा फॉर्मेट जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं है, अभी नहीं आया है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो जैसा भी होता है इन फ्यूचर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। उसके साथ ही अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट है आपकी COA। COA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर सेम अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन लोगों ने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं, फालतू का कुछ नहीं दिया, तो ये जो टॉपिक दिए हैं ना भाई, इन सबको तो कर ही लेना। तो मशीन इंस्ट्रक्शन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। एड्रेसिंग मोड से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बेस पूछा जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है वो पूछा जा सकता है। ALU क्या है, डेटा पाथ क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाइपलाइन हजार्ड्स, मेमोरी हियरार्की से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सभी मेमोरी जो हैं, मेमोरी स्टोरेज जो हैं, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट और DMA, और एक और होता है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट एंड DMA, एक और होता है वो भी माइंड में नहीं है, डिस्कस करेंगे जब हम अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस करने वाले हैं। देन थर्ड यूनिट है हमारी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग इन C, जिसमें आप बेसिक C कर सकते हैं। उसके अंदर आपका रिकर्शन, नेक्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रिकर्शन, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, यानी कि सभी के सभी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको डिटेल में करना है। ट्री का फर्दर बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप, ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो ये सभी आपका डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। देन फोर्थ यूनिट है आपकी एल्गोरिदम, जिसके अंदर सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, टर्नरी सर्च, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, सभी के सभी शॉर्टिंग एल्गोरिदम से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन स्टैक से पूछा जा सकता है, ग्राफ से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। शॉर्टिंग में क्या क्या है, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, या तो कोई भी एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम आपको एक एरे देगा और कहेगा कि इस एल्गोरिदम को यूज़ करके आफ्टर सेकेंड इटरेशन, आफ्टर सेकेंड पास आपके जो कितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हैं वो शॉर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। या फिर आपसे उसका रिकरेंस रिलेशन पूछ सकता है। तो शॉर्टिंग के अंदर आप सभी शॉर्टिंग एल्गोरिदम को कर सकते हैं। बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, और आपका के-वे मर्ज शॉर्ट, काउंट शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, नंबर ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, लेकिन उनमें से 4-5 जो हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको तो आप ज़रूर करें। हैशिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉलिजन की टेक्निक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हैशिंग के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन कौन कौन सी हैं, क्या उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, किस तरीके से हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर असिम्प्टोटिक नोटेशन के बेसिस पे आपको एक वैल्यू देगा और आपसे इक्वेशन पूछ सकता है ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है। देन एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक कौन कौन सी हैं, ग्रीडी अप्रोच कहाँ यूज़ होती है, डीपी अप्रोच कहाँ यूज़ होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है, इनकी फर्दर अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस किस में आता, किस उस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करते हैं। सेम एज डिफरेंट एल्गोरिदम है, फ्लोइड, वार्शल, ट्रांजिटिव क्लोजर, बेलमैन फोर्ड, क्रुशकल, डिस्गास्ट्रा, देन ग्राफ ट्रेवर्सल, BFS ट्रेवर्सल, DFS ट्रेवर्सल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दीज आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एल्गोरिदम। नेक्स्ट यूनिट है आपकी TOC, दैट इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ TOC स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इसके अंदर आपसे बेसिक क्वेश्चन, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कोई एक ग्रामर देगा उसका रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ सकता है, आपको कोई एक मशीन देगा उसका रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ सकता है। फाइनाइट ऑटोमेटा किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DFA क्या है, NFA क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कौन सी हैं, रेगुलर लैंग्वेज कौन सी है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन सी हैं, आपका पंपिंग लेमा क्या है, ट्यूरिंग मशीन क्या है,
लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या है, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई एक ग्रामर दी गई है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कोई लैंग्वेज दी गई है उसको ग्रामर में कन्वर्ट करना, या आपको कोई एक ग्रामर दी जाए, आपसे पूछा जाए ये ग्रामर किसके अंडर लाई करती है, ये रेगुलर होगी, क्या होगी, CFL होगी, CSL होगी, ट्यूरिंग मशीन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट है भाई हमारी कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट हमारे जो लेवल्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, पार्सिंग क्या है, पार्सर का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, सिंटेक्स डायरेक्टेड डायग्राम क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, डेटा फ्लो एनालिसिस, कांस्टेंट प्रोपेगेशन क्या है, लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कोई कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे कंपाइलर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टॉपिक्स हैं सिस्टम कॉल, प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU एंड IO शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CPU शेड्यूलिंग से पूछ सकता है, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक से पूछ सकता है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है, डेडलॉक से पूछा जा सकता है, डेडलॉक की कौन कौन सी कंडीशंस हैं आपकी, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, थ्रेड्स क्या हैं, सिस्टम कॉल्स क्या हैं। तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ER मॉडल क्या है, ER मॉडल में अलग अलग एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनल मॉडल क्या है, रिलेशनल मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, रिलेशनल कैलकुलस क्या है, SQL की कमांड कौन कौन सी हैं, क्या उनका सिंटेक्स रहता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, हमारे जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट हैं वो कौन कौन से हैं, नॉर्मल फॉर्म कौन सी कोई पर्टिकुलर एक रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करेगा, किस नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या प्रॉपर्टी शूट करेगी। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपसे इंडेक्सिंग पूछ सकता है, B ट्री, B+ट्री, आपके नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, तो डिफरेंट टाइप के B ट्री, ऑर्डर क्या हो सकता है, इंटरनल नोड कितने होंगे, लीफ नोड कितने होंगे, ये आपका B और B+ट्री से क्वेश्चन इंडेक्सिंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लस्टरिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है, राइट अपडेट प्रॉब्लम क्या है, डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या है, कोई ट्रांजैक्शन हमारी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगी या नहीं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारे पास आती है दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग अगेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल के डिफरेंट लेयर से क्वेश्चन पूछेगा, उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, कौन सी लेयर किस सीक्वेंस में वर्क करती है, कहाँ पे उसकी पोजीशन होती है। सेम एज TCP/IP मॉडल में जो कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक ऑफ पैकेट, आपकी जो स्विचिंग है, स्विचिंग से क्वेश्चन, पैकेट स्विचिंग कौन सी है, सर्किट स्विचिंग कौन सी है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग कौन सी है। देन डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेमिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप, फ्रेमिंग का क्या स्ट्रक्चर रहता है, एरर को कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, मैक क्या है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ईथरनेट क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम, इनमें कौन सा कैसे बिहेव करता है। देन फ्रेगमेंटेशन, IP एड्रेसिंग क्या है, IPv4 क्या है, कितनी क्लासेस हैं, किस क्लास की क्या रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, उनका नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, CIDR नोटेशन, बेसिक ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल, कौन कौन से IP सपोर्ट प्रोटोकॉल है, ARP क्या काम करता है, DHCP क्या काम करता है, ICMP क्या काम करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर उनकी मेन फंक्शनिंग क्या है, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल ये हम कैसे करते हैं, UDP कैसे काम करता है, TCP कैसे काम करता है, सॉकेट्स क्या हैं, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स
से पूछ सकता है डीएनएस क्या है, मेन वर्किंग क्या है, एसएमटीपी क्या है, ये क्या काम करता है, एचटीटीपी को क्यों यूज़ किया जाता है, एफटीपी को क्यों यूज़ किया जाता है, ईमेल क्या है। तो ये मोस्ट सारे के सारे आपके ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वरना तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो हर एक टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है भाई, तो इन 9 के 9 सब्जेक्ट को आपको डिटेल में करना है, कोई भी टॉपिक ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, अगर हाँ सपोज़ अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा 100% नहीं लेना है। आपको क्वालिफाइंग, ये हमारा एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें कट ऑफ को कवर करना है। तो अगर आप जितना पढ़ें उसमें अगर आपकी बेस्ट आता है, उसमें अगर आप एक्यूरेट हो पाते हैं देन वेल एंड गुड। ठीक है, पूरा 100% लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई क्लास टेस्ट नहीं है आपका। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, एमसीक्यूज़ लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नेट लेवल के लगा सकते हैं, बेसिक गेट लेवल के लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर से थोड़ा लो आएगा, सेम एज पीजीटी के लेवल से थोड़ा हाइयर आएगा। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे खासे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू सीरीज़ और टॉपिक्स को इलैबोरेट करना कि किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज़ करके आप कैसे उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई होप ये छोटा सा डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड कोर्स में, देन यू कॉल ऑन दिस नंबर 9467744466। कैसे आप कोर्स एक्सेस करेंगे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस डलवा चुके हैं। 4 सब्जेक्ट और रहते हैं, उनकी भी डे बाय डे आपकी क्लासेस विद इन 7 to 8 डेज़ के अंदर सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के पास होगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करें। लास्ट टाइम है, रिवाइज़ करें। सो उसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे बाइंड अप। मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।